BRTT, BSLP, BDT, इसमें आपकी एक भी सीट नहीं है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। करते हैं उन लोगों की जो चाहते हैं कि मुझे भैया कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी कोर्स मिल जाए, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, बस मुझे इस बार एडमिशन लेना है, मैं अब और ड्रॉप नहीं ले सकता वगैरह वगैरह। सो ड्यूरिंग दी काउंसलिंग एज वेल एज इन दी कॉलेज आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो वो है 1,34,900। So hey guys, welcome back to the channel again. This side Ayan, a BPT second year student from UPMSFI. एज यू नो CA HET की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसकी सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी है, आपकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। चॉइस फिलिंग करते टाइम प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट क्लियर है अपने गोल को लेकर के, हाँ मुझे BPT, BMLT, एनीथिंग कुछ भी कोर्स करना है और इसी कॉलेज से करना है, उनका तो फिर भी ठीक है। बट कंफ्यूजन उनको ज्यादा है कि उनको बस कॉलेज चाहिए और कोई सा भी कोर्स मिल जाए, तो उनको कितनी रैंक होनी चाहिए और कौन सा कॉलेज वो सबसे पहले भरें ताकि उन्हें फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे आपकी मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी काउंसलिंग से रिलेटेड, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं काउंसलिंग के लिए, और जब हम कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद की क्या प्रोसेस होने वाली है, वगैरह वगैरह सारी इस वीडियो में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो गाइस। कंफ्यूजन ये भी है कि अगर फर्स्ट राउंड में मुझे जो कॉलेज मिला है, अगर मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, ये मीन्स जो मेरी सीट है उसको फ्रीज कर देता हूँ, तो क्या कंफर्म है कि मुझे सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिला और आपने उसे छोड़ दिया कि सेकेंड राउंड में कोई और बेटर कॉलेज मिल जाए या कोई बेटर कोर्स मिल जाए, तो ये कोई कंफर्म नहीं है गाइस कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज 100% मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आप फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आप बहुत अच्छे से कीजिए। जो कॉलेज आपको चाहिए, जो कोर्स आपको चाहिए, उसी हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। इसी वीडियो में आगे मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस चीज को लेकर, मीन्स आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस। जी, तो आपको अभी तक आपकी रैंक पता चल गई होगी और आपको ये आइडिया भी लग गया होगा कि इस रैंक पे मुझे कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और अगर अभी तक कंफ्यूज है तो थोड़ी देर रुक जाइए, अभी क्लियर हो जाएगा। वंस मोर क्लियर कर देते हैं आपकी जो भी कट ऑफ्स हैं इस बार की। ओपन रैंक विद जनरल कैटेगरी 800, ओपन रैंक विद EWS 900, ओपन रैंक विद OBC 1000, ओपन रैंक विद SC ST विल बी 1600 to 1800। तो अगर इस रैंक के अंदर आपकी रैंक है तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा फॉर श्योर। जो आपको एक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बुलेटिन मिली है, हम उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज आप उसको पढ़ सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। बस एक बेसिक सी बात कर लेते हैं डेट ऑफ काउंसलिंग की। जैसे 13 से 18 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग है, मीन्स आप उसमें प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह भरेंगे, अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। 20th ऑफ जुलाई को आपकी सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा कि आपको कौन सा सीट और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। 22 to 28 तक आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में फॉर फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। कितना अमाउंट चाहिए आपको काउंसलिंग और एक सीट को अलॉट करवाने के लिए, तो बेसिकली 5,500 रुपीज आपकी जो काउंसलिंग फीस है, मीन्स जिसमें 500 रुपीज आपके रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है, एंड 5,000 विल बी दी रिफंडेबल और सिक्योरिटी मनी, जो आपको वापसी कर दी जाएगी, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब। और अगर नहीं होता है आपको कॉलेज अलॉट, तब भी आपको वापसी कर दी जाएगी। एंड देन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपको 40,000 रुपए फीस देनी होगी। इस कॉलेज में भी आपका एडमिशन होगा, उसकी फीस में वो एडजस्ट कर दी जाएगी। मीन प्राइवेट में अगर आपको एडमिशन लेना है, मीन्स आपकी रैंक बहुत ज्यादा है कि आपको पता चल चुका है कि आपका गवर्नमेंट में नहीं हो सकता, बट आप फिर भी एक बार फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग करा रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट की ही चॉइस फिल करें। और अगर बाई चांस आपको चाहिए ही प्राइवेट, तो दैट्स योर चॉइस। तो प्राइवेट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना आप कि अगर आप OBC SC या किसी भी कैटेगरी से हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इस प्राइवेट में। लेकिन गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है, जैसे कि आपने सीट मैट्रिक्स में देख लिया होगा। बट सीट मैट्रिक्स में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो वो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस, एज वेल एज द नंबर ऑफ सीट्स। तो सीट मैट्रिक्स का पूरा एनालिसिस करके मैंने निकाला है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें कौन कौन से कोर्स में कितनी कितनी सीट्स हैं। सो BMLS में आपकी 185 सीट्स हैं, BMRIT 160, BPT 115, AOTT जिसको पहले BOTT भी बोला जाता था, उसकी सीट्स हैं आपकी 110, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की सीट्स हैं आपकी 70, BRTT 11 सीट्स,
BSLP 30 सीट्स एंड BDT डायलिसिस टेक्नीशियन 10 सीट्स। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 9 कॉलेजेस हैं एंड उसमें टोटल सीट्स हैं आपकी 691। वेयर एज द प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके वो हैं 34 एंड उसमें सीट्स हैं आपकी 2620। तो आपके अगर टोटल ओवरऑल कॉलेजेस की बात करें तो 44 कॉलेजेस हो गए, 3311 सीट्स हो गई आपकी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो आपकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें कितनी आपके कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं और उसके कितने कॉलेजेस हैं। तो आपके BMLS में 780 सीट्स हैं जबकि 17 कॉलेजेस हैं। BMRIT 320 सीट्स एंड 7 कॉलेजेस। BPT 960 सीट्स एंड 20 कॉलेजेस। BAOTT में आपकी 80 सीट्स हैं एंड 6 कॉलेजेस। एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT में आपकी 60 सीट्स हैं सिर्फ एक ही कॉलेज में। BRTT, BSLP, BDT इसमें आपकी एक भी सीट नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ कॉलेज इन प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। टॉक अबाउट द फीस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो अभी आपको जो सीट मैट्रिक्स मिला है उसमें आपको फीस बिल्कुल 0 दिखा रहा है, नल। ऐसा नहीं है गाइस, फीस होती है। अगर आपको चेक करनी है फीस तो आप 2025 की सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं आपको कुछ फीस बता देता हूं। जैसे अगर UPMS की बात करें तो फीस इसकी काफी अफोर्डेबल फीस सबसे ज्यादा यही है और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स भी यही हैं। अकॉर्डिंग टू 2025 सीट मैट्रिक्स जो BPT की फीस है वहां यहाँ पर तो वो है 1,34,900। BRIT की फीस है 1,05,000। BMLT की भी सेम है 1,05,000। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की फीस है 1,08,000। वहीं इन सभी की फीस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है SGPGI में, बट फिर भी इतनी नहीं है जितनी प्राइवेट की फीस है। प्राइवेट की फीस तो आप देख ही रहे होंगे 7 लाख 8 लाख और भी बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट में ये सबसे बेस्ट है कि फीस आपको बहुत कम मिलती है और स्कॉलरशिप भी आ जाती है। स्कॉलरशिप की बात मैंने पिछली वीडियो में की है अपने, जिसमें हमने चारों कोर्सेज को डिवाइड करके समझाया है कि BPT, BMLT, BRIT एंड बी ऑप्टोमेट्री में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं और आपको क्या फ्यूचर स्कोप मिलेगा। बहुत सारी हमने उस वीडियो में बातें करी हैं। अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपको जब सीट अलॉट हो जाएगी उसको जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां पर आपको विजिट करना होगा अपने फर्दर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो अगली वीडियो में बताते हैं, बिकॉज ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो कल ही आ जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी। तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखिए सीधी सीधी बात करूं, अगर आपकी रैंक अच्छी है और आप चाह रहे हैं कि मुझे ये कोर्स चाहिए तो आप सिर्फ उसी कोर्स को फिल कीजिए और सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल कीजिए सारे। बाद में अगर आप चाहते हैं तो प्राइवेट फिल कर सकते हैं, बट अगर आपकी रैंक जो मैंने रैंक बताई स्टार्टिंग की वीडियो में अगर उसके अंडर आती है तो आपको प्राइवेट फिल करने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं तो। और देन आपको गवर्नमेंट ही फिल करने हैं लाइन वाइज। गवर्नमेंट में भी आप अपनी प्रेफरेंस बना लीजिए कि आपके आसपास कौन सा कॉलेज है या आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी, आई नो, हमने भी देखी थी। तो जैसे मान लो आपको सबसे पहले BMLT के लिए, जो कि अब BMLS हो गया है, इतना तो समझ रहे होंगे आप। तो BMLT के लिए आपको UPMS चाहिए, फिर KGMU चाहिए, फिर SGPGI चाहिए, फिर महारानी लक्ष्मीबाई चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर अपनी पहले एक नोटबुक में बनाकर रख सकते हैं। जब आप काउंसलिंग करें तब आप ध्यान से उसको फिल करें। अगर आपने आज अपनी काउंसलिंग की है और अब आप चाहते हैं कि आप अपनी सीट मैट्रिक्स को एडिट कर रहे हैं या फिर आपने जो कि कोर्स पहले फिल कर दिया था उसको बाद में, मींस कुछ भी एडिटिंग करनी है आपको उसमें, तो आप कर सकते हैं गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार में वो फिक्स हो जाती है। अंटिल द लास्ट डेट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं गाइस कि काउंसलिंग प्रोसेस होने कैसे वाली है। मींस आप सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तो आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह फिल कराई जाएंगी। उसके बाद आपको अपनी जो भी डिटेल्स फिल की थी आपने, अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है, मींस आपसे गलती हो गई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको पेमेंट वगैरह आप कर लेंगे, जो कि हमने बात कर ली पेमेंट की 5,500। आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। मींस सारे कॉलेजेस आपको दिख रहे होंगे, सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। आपको सबसे पहले कॉलेज चूज करना है डबल क्लिक करके, एंड कॉलेज के साथ में आपको
कोर्स चूज करना होगा। इस तरीके से आपकी एक लिस्ट साइड में बनती जाएगी। उस लिस्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स ऊपर नीचे प्रेफरेंस भर सकते हैं। मीन्स आपने जो सबसे पहले कॉलेज भरा है, आप चाहते हैं कि मुझे सबसे पहले अगर मिले तो ये कॉलेज मिले, अगर वो नहीं तो फिर ये मिले। दैट्स सो। तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात हो गई। थोड़े बात करते हैं उन लोगों की जो चाहते हैं कि मुझे भैया कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी कोर्स मिल जाए, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, बस मुझे इस बार एडमिशन लेना है, मैं अब और ड्रॉप नहीं ले सकता वगैरह वगैरह। तो देखो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो कोर्स, फिर भी एक चॉइस तो होगी ना आपकी कि हाँ इस कोर्स में मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से आप पहले एक कोर्स की लिस्ट बना लीजिए अपनी, बैठिए और उसको लिस्ट को बनाइए, ऐसे ही हवा हवा में नहीं बन जाएगी। अपने कोर्सेज की लिस्ट बना ली अपनी। अब आप कॉलेजेस देखिए कि कितने कॉलेजेस हैं और कौन कौन से कॉलेजेस आपके ज्यादा पास हैं, या मीन्स आपने देख रखे हैं कि हाँ ये कॉलेजेस अच्छे हैं। उसकी लिस्ट बनाकर आप सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट में फिल करिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ही फिल करिए अगर आपकी कितनी भी ज्यादा रैंक है। उसके बाद सारे प्राइवेट फिल कर दीजिए एक एक करके, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी जगह और कोई सा भी कोर्स मिल जाए। मीन्स आप सारे कोर्सेज की, सारे कॉलेजेस की आप प्रेफरेंस लिस्ट डाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10 या 5 ही फिल करेंगे आप, तो फॉर श्योर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा अगर नसीब में होगा तो। सो यही था इस वीडियो में गाइस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो भी हैं आपके काउंसलिंग प्रोसेस और कॉलेज के टाइम पर। वो वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वही सारी गलतियां कर देते हैं बच्चे। बहुत सारों का एडमिशन हो जाता है और डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से उनको सीट छोड़नी पड़ती है। तो वो वीडियो मिस मत करना बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।